Students, I am Vinay from Vinay Thinks classes. Today we will read the chapter of your English book Footprints Without Feet, and the chapter name is The Thief Story, written by Ruskin Bond. As you see by the story's title, The Thief Story, here thief is the narrator, itself is the thief. और ये एक थीफ चोर की कहानी है जिसमें लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। इसका मतलब नरेटर जो है वो खुद ही थीफ है, वो अपनी कहानी सुना रहा है। ये टाइटल से आपको क्लियर होता है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आई वाज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। आई हियर इज द नरेटर इटसेल्फ, दैट इज द थीफ। I was still a thief when I met Anil. जब मैं अनिल को मिला मैं चोर ही था। And though only 15, I was an successful, experienced and fairly successful hand. यहाँ पे अब थीफ कितने साल का है? 15 साल का है स्टूडेंट्स। और वो क्या कर रहा है? फेयरली सक्सेस, और वो बहुत ही एक्सपीरियंस है इस थेफ्ट में, और फेयरली सक्सेसफुल हैंड भी है। फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब टू बी द मास्टर ऑफ एनी पार्टिकुलर एक्शन। हेयर द एक्शन, हेयर इज द थेफ्ट। वो किस चीज में मास्टर है? थेफ्ट में। इसका मतलब चोरी में मास्टर है। अब यहाँ पे राइटर बात कर रहा है कि वो थीफ है और वो अनिल से मिलता है। जब वो अनिल से मिलता है वो केवल 15 साल का होता है और उसे काफी एक्सपीरियंस होता है और वो मास्टरी की होती है थीफ में, चोरी में उसने। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं उसके पास गया तो अनिल के पास गया तो क्या देख रहा था? टीवी देख रहा था और टीवी में रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, a tall, lean fellow, and he looked easy, kind, and simple enough for my purpose. अब उसका पर्पस क्या था? है थेफ्ट उसका पर्पस था कि चोरी करना उसका पर्पस था कि चोरी करे वो। अब उसकी डिस्क्रिप्शन दे रखी है। अनिल कैसा था? 25 साल का था अनिल। एक टॉल था, लंबा था, पतला था, दुबला था। लीन का मतलब होता है दुबला, पतला लड़का था। ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो लग रहा था बहुत ही काइंड पर्सन लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में कि उसके अंदर दिल बिल्कुल साफ था उसका, और वो उसके लिए पर्पस के लिए बिल्कुल सही बैठ रहा था, हरि के पर्पस के लिए, क्योंकि वो चोर था। उसको ऐसे ही सादे आदमी चाहिए थे। आई हैडंट मच लक ऑफ लेट, थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। अब वो कह रहा है कि मेरे पास इतना लेट लक आया जो उसने थीफ करनी थी। अब वो कह रहा है कि मैं इस यंग जो लड़का है, ये जिसका नाम अनिल है, मैं इसका इजिली कॉन्फिडेंस जीत सकता हूं और इसके घर में चोरी कर सकता हूं। और क्योंकि वो 15 साल का ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था, तो और अनिल 25 इयर्स का था, अनिल भी यंग था, बहुत यंग थे, तो वो कह रहे इजिली इसका कॉन्फिडेंस जीत के चोरी करूंगा। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। A little flattery helps in making friends. Flattery होता है स्टूडेंट्स excessive and sincere praise given especially to further one's ओन इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट बनाने के लिए। इसका मतलब दूसरे की झूठी तारीफ करना, इसका मतलब चूना लगाना, झूठी प्रेज करना, उसको मक्खन लगाना भी कह देते हैं हम हिंदी में। तो अब उसको मक्खन लगा रहा है क्योंकि उसे अपना फायदा निकालना है। कह रहा है कि तुम थोड़े से रेसलर की तरह दिखते हो। अनिल को किसने बोला? जो चोर है, थीफ है, नरेटर है, उन्होंने बोला कि तुम एक रेसलर की तरह दिखते हो। उसने सोचा इससे मैं इजिली इसके फ्रेंड बन पाऊंगा, इसका दोस्त बन पाऊंगा, क्योंकि जो अनिल था वो क्या देख रहा था स्टूडेंट? रेसलिंग मैच देख रहा था। इसलिए उसने उसकी से रिलेटेड उसकी झूठी तारीफ करते हुए बोला कि तुम एक रेसलर जैसे दिख रहे हो। बट अनिल बिल्कुल क्या था? थीन था एज कंपेयर्ड। आपने पहले पैराग्राफ में इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। अब वो क्या कह रहा है कि उन्होंने भी रिप्लाई किया, अनिल ने कि तुम भी ऐसे ही लग रहे हो। बट ये बात उसे हर्ट कर गई, जो चोर था, थीफ था, उसे हर्ट कर गई, क्योंकि वो भी बहुत ही थीन था, उसे पता था, और उसे ये ऑफेंड कर गई। ऑफेंड का मतलब होता है उसे हर्ट कर गई ये बात।
जो उन्होंने बोला, क्योंकि वो उस वक्त बहुत ही कमजोर था, जैसे अनिल कमजोर था, उसे झूठी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। अब देख रहे हो थोड़ी देर पहले ये इसी को मक्खन लगा रहा था, अनिल को मक्खन लगा रहा था जो नरेटर है, कि वो बिल्कुल पतला होने के बावजूद भी कि तुम रेसलर लग रहे हो। जब उसको बुरा नहीं लगा, जब उसे अच्छा लग रहा था कि मैं इसको दोस्त बना लूंगा इसकी झूठी तारीफ करके, बट अब जब अनिल कर रहा है झूठी तारीफ तो इसे बुरा लग रहा है। वेल आई सेड मोडेस्टली आई डू रेसलर अ बिट, व्हाट्स योर नेम। अब वो मोडेस्टली का मतलब होता है इन हम्बल मैनर, कि ग्राउंड से जो जुड़ा हुआ बंदा हो, कि जमीनी बंदा हो, बिल्कुल आराम से बोला, वो मोडेस्टली बोला कि हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूं। अब वो पूछ रहा है व्हाट्स योर नेम, अनिल पूछ रहा है तुम्हारा नाम क्या है। अब वो बोल रहा है हरी सिंह। आई लाइड, उसने झूठ बोला। किसने? नरेटर ने झूठ बोला, हरी सिंह। Here I is the narrator. I took a new name every month. That kept me ahead of the police and my former employees. अब वो चोर था क्योंकि वो कह रहा है कि मैं अपना नाम हर एक महीने बदलता हूं, जिससे कि मैं पुलिस से भी बच सकूं और जो जिसके लिए वो पहले काम करता था उनसे भी बच सके, क्योंकि नाम ही पता होगा तो वो बच ही जाएगा। तो अब वो इसलिए उसने झूठ बोला और वो मन ही मन सोच रहा है कि ऐसे नाम तो मैं हर महीने नया, मेरा नाम चेंज होता रहता है, मैं आपको क्या अपना नाम बताऊं, मन मन में सोच रहा है वो थीफ। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. अब ये इंट्रोडक्शन दे दी दोनों ने एक दूसरे को, अनिल ने भी और उसने भी, कि ऐसे ऐसे लग रहे हो तुम, और बातचीत होगी, नाम वगैरह पता लग गया। वो क्या वेल वाइल्ड रेसलर्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अच्छे से तेल लगा रखा। तेल क्यों लगा रखा? रेसलर्स तेल क्यों लगाते हैं? एक तो उनका ब्लड सर्कुलेशन सही रहे, और दूसरा जब वो उसका अपोनेंट उसको पकड़ने आए, जब रेसलर को पकड़ने आए, जिससे उसकी ग्रिप न बने, इसलिए भी जो रेसलर्स है पूरे बॉडी को वाइड करके रखते हैं जिससे उनको पकड़ ना सके दूसरा जो अपोनेंट रेसलर है। तो अब वो उनके वेल वाइल्ड उनके बारे में बात करने लगे। ग्रंटिंग का मतलब होता है साउंड निकालना, कि जोर जोर से जब वो चीखे मारते हैं, एक दूसरे को पटकते हैं, तो वो ग्रंट कर रहे थे, लिफ्ट एक दूसरे को उठा रहे थे और एक दूसरे को उठा उठा के फेंक रहे थे, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो। I didn't have much to say and walked away. I followed casually. कि मेरे पास और ज्यादा कुछ कहने के नहीं था, मैं उसका पीछा करता गया। किसका? अनिल का। Hello again, he said. I gave him most appealing smile. I want to work for you. I said, but I can't pay you. अब वो फिर से, क्योंकि वो तो उसके पीछे उसे चोरी करनी थी, अब हरी उसके पीछे पीछे चल रहा है और फिर से उसने हेलो बोला और बहुत ही प्यारी से स्माइल दी, जिससे उसको अट्रैक्ट, इसका मतलब अट्रैक्टिव, अपीलिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव स्माइल दी और कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं। बट अनिल ने कहा मेरे पास पैसे देने को नहीं है, इसका मतलब सैलरी देने को नहीं है कुछ भी। I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. अब आई थॉट दैट ओवर का मीनिंग होता है टू कंसिडर्ड एन आइडिया और प्लान केयरफुली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, कि एक आइडिया को बहुत देर तक सोचना डिसीजन लेने से पहले। अब वो क्या कह रहा है? कंफ्यूज्ड है वो कि यहाँ इसके पीछे जाऊं या ना जाऊं, और मिसजज का मतलब होता है रॉन्ग ओपिनियन चूज करना किसी चीज के लिए। अब वो कंफ्यूज्ड है कि मैंने सही जजिंग नहीं की, इसका मतलब सही डिसीजन लिया आपकी बार और मैंने गलत बंदा पकड़ लिया है, मिसजज कर लिया है, क्योंकि इसके पास तो सैलरी भी नहीं है, पैसे देने को नहीं है, तो इससे क्या चोरी करूंगा, और मनी इसके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो अब वो क्या मन ही मन रिग्रेट कर रहा है कि क्या, फिर से सोच रहा है थोड़ी देर के लिए, क्या मैंने ये सही किया। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, कैन यू कुक, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, इफ यू कैन कुक देन मे आई कैन फीड यू। अब हरी जो चोर था वो पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, तो अब उसको पे तो वो करेगा नहीं, उसने अनिल ने बता दिया कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें पे कर सकूं। वो फूड के लिए पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। अब अनिल पूछ रहा है कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, वो कह रहा है कि हाँ मैं बना सकता हूं। आई लाइड अगेन, फिर से मैंने झूठ बोला। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूं। अनिल ने किसको बोला? हरी को बोला ये बात। He took me to his room over the Jamna sweet shop.
and told me I could sleep on the balcony. Balcony, here you can see in the picture, here this is the balcony. बालकनी होती है फर्स्ट फ्लोर पे होती है, ओपन वेरेंडा होता है फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे, आप किसी पे भी हो ओपन वेरेंडा होता है, छोटा सा पोर्शन होता है रूम्स के बाहर, तो उसे बोलते हैं बालकनी हम। तो जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर रूम था अनिल का, वो वहां पे उसको ले गया और कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो, ओपन जो वेरेंडा देख रहे हो आप इसमें सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी ऑफ गो अवे लीव। टू बी ऑफ का मतलब कि चले जाओ, यहां से चले जाओ। टेरिबल हॉरिबल, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो उस दिन रात को खाना बनाया जो वो बहुत ही हॉरिबल था, बहुत ही बेकार था, इसलिए जो अनिल था, अनिल ने स्ट्रे डॉग को फेंक दिया। स्ट्रे होता है जो गली में घूमते हैं, लावारिस कुत्तों को फेंक दिया और कहा कि तुम यहां से चल जाओ, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, क्योंकि खाना बनाना पूछा था, खाना भी नहीं आता है तुम्हें बनाना। बट आई जस्ट हैंग राउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। अब वो कह रहा है कि मैं वहीं पे खड़ा रहा, हंग राउंड का मतलब होता है वहीं पे वेट किया उसने उस बंदे के लिए, और फिर से वो स्माइल करे जा रहा है, वहां पे खड़ा खड़ा वो स्माइल करे जा रहा है अपनी मोस्ट अपीलिंग वे में, वही अट्रैक्टिव वे में जो करता है। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो हंसने से नहीं रुक पाया जो अनिल था उसकी ये हरकत देख के, क्योंकि अब वो कह रहा था चल जाओ, वो अब जा नहीं रहा है क्योंकि उसे का जो पर्पस था वो तो अभी फुलफिल नहीं हुआ है, वो थेफ्ट के पर्पस से आया हुआ था और वो भी उसका थेफ्ट का पर्पस हरी का कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए वो जा नहीं रहा है, वहीं पे खड़ा हुआ है और उसकी तरफ स्माइल करे जा रहा है अनिल की तरफ कि वो उसे रोक ले और आगे नहीं जाने दे और कहीं नहीं जाने दे, उसको यहीं पे रख ले। वो अब आगे देखते हैं कि बनाना सीखता है, क्या करता है। लेटर ही पैटेड मी अ क्विक लाइट touch with on the head and said never mind he had teach me to cook। पैटे का मतलब होता है चलाना सिर पे, इसका मतलब थपथपाना हल्के से हाथ से, उसने मेरे सिर पे थपथपाया और कहा कि तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। सिर पे हाथ चलाया उसके और उसको तरस आ गया उस पे और कहा कि तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी हरी, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। इससे क्या पता लग रहा है वो बहुत ही काइंड पर्सन था जो था अनिल। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट द होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। अब वो कह रहा है उसने उसको क्या उसका नाम भी सिखाया। इससे क्या पता लग रहा है वो काइंड हार्टेड था, मैंने आपको पहले भी बताया काइंड हार्टेड था। जो उसने होमलेस को घर दिया क्योंकि हरी होमलेस था, खाना नहीं था उसके पास, उसको क्या फूड दिया। अब उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उसको नाम लिखना सिखाया उसका किसने, अनिल ने सिखाया। एंड उसको पूरे होल सेंटेंसेस लिखने सिखाए और मैथ्स भी सिखाया, नंबर एड्स करने सिखाए। आई वॉज ग्रेटफुल, आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट व्हाट आई कुड अचीव। ग्रेटफुल का मतलब होता है थैंकफुल, नो लिमिट का मतलब होता है एंडलेस। एंडलेस इसका मतलब जिसकी लिमिट ही हो, ग्रेटफुल का मतलब थैंकफुल। अब वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा बहुत ही थैंकफुल हूं, इसका मतलब क्या, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। मैं तो अगर वो सोच रहा है कि मैं अगर लिखना सीख जाऊंगा तो मैं जितना पा सकता हूं उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इसका मतलब अनलिमिटेड मैं पा सकता हूं। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग then would take my time buying the day supplies, usually making a profit of about ₹1 a day। अब वो कह रहा है कि मैं बहुत ही खुश था अनिल के काम, अनिल मेरे काम से बहुत ही खुश थे क्योंकि मैं सुबह सुबह उनके लिए टी बना देता था, राशन ले आता था। डे सप्लाईज का मतलब था राशन के लिए राशन ले आता था और अपने लिए उसमें से ₹1 भी बचा लेता था डेली की डेली। अब यहाँ पे क्या पता लग रहा है इससे कि वो डेली की डेली एक प्रॉफिट कमा लेता था, वो ₹1 डेली की डेली अनिल से प्रॉफिट कमा लेता था, राशन में से बचा लेता था, इसका मतलब। अब इससे क्या पता लग रहा है वो बहुत ही मनी माइंडेड है, जो हरी है वो बहुत ही मनी माइंडेड है। उसे लग रहा है कि उसे सैलरी तो मिलने नहीं वाली और इसलिए वो ₹1 हर रोज के रोज क्या अपने पॉकेट मनी के लिए बचा लेता था, जो उसे क्या देता था, अनिल देता था उसे खर्चने के लिए, राशन के लिए।
तो इससे लग रहा है वो मनी माइंडेड है, क्योंकि अनिल उसे कुछ देता नहीं था पर वो अपना कहीं ना कहीं से प्रॉफिट निकालना जानता था। चाहे उसकी एज 15 इयर्स थी बट उसे थोड़ा बहुत जोल जाल करना आता था। इससे ये पता लग रहा है स्टूडेंट्स। I think he knew I made a little money this way, but he could not seem to mind, to be annoyed or worried about something. इसका मतलब कि वो उसको ना गुस्सा आता था इस बात पे और ना टेंशन लेता था वो इस बात के लिए, कि मेरे को लगता था कि अनिल को पता है कि मैं कुछ न कुछ पैसे बनाता हूं, बट उसको ज्यादा टेंशन नहीं होती थी इस बात की। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ही वुड बोरो वन वीक लैंड द नेक्स्ट। अब फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है विद रेगुलर बर्स्ट ऑफ एक्टिविटीज का मतलब स्टूडेंट्स रेगुलर उसके पास इनकम का कोई भी सोर्स नहीं था अनिल का। ये हमें क्या इससे पता लगता है इस सेंटेंस से कि रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं था, फिक्स्ड इनकम उसकी फिक्स कोई सैलरी नहीं थी, बट उसे कभी कभी कहीं से मिल जाता था, कभी नहीं भी मिलता था, कभी मिल जाता था। तो वो जब मिलता था एक हफ्ते उसको मिल जाता था, अगले हफ्ते वो उसको क्या एक हफ्ते वो किसी से उधारी ले लेता था, अगले हफ्ते जब उसको मिलता था कहीं से पैसा तो वो उसको लौटा देता था। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, it would go out and celebrate. It seems और वो कह रहा है नेक्स्ट चेक पेमेंट के लिए वो हमेशा वेट करता रहता था, टेंशन करता रहता था कब आएगा अगला चेक। बट एज सुन एज जब भी वो आता था चेक आ जाता था, इसका मतलब पेमेंट आ जाती थी, वो बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग। क्वेयर मतलब स्ट्रेंज अजीब सी थी कुछ, लिविंग का मतलब होता है टू अर्न मनी टू सपोर्ट वनसेल्फ, अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो पैसा कमाता है उसके लिए बोलते हैं मेक अ लिविंग। अब लगता था कि वो आर्टिकल्स वगैरह लिखता था मैगजीन्स के लिए और उसे ये बहुत ही अजीब लग रही थी चीज की वो जिंदा रहने के लिए ये चीज कर रहा है, क्योंकि जिससे उसकी फिक्स पेमेंट नहीं आती थी, कभी कभी पेमेंट आ जाती थी, कभी कभी नहीं आती थी, तो रेगुलर वे ऑफ उसकी इनकम नहीं थी। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स saying he just sold a book to publisher. At night I saw tuck the money under the mattress. tuck का मतलब होता है नीचे घुसा देना, मैट्रेस वगैरह के उसने गद्दा उठा के उसके नीचे पैसे रख दिए थे और अनिल जो हरी था उसने अनिल को ये करते हुए देख लिया था कि अब ये बात हो रही है एक इवनिंग में वो एक बंडल लेके आया, उसने एक अपनी बुक बेची थी पब्लिशर को। अब यहां से ये भी पता लग रहा है कि ये राइटर था, जो अनिल था यहाँ से पक्का हो रहा है कि राइटर था, क्योंकि उसने एक बुक लिखी और पब्लिशर को बेची जिसके बदले उसे एक बंडल मिला और उसने अपने गद्दे के नीचे रख दिया वो आगे। I had been working for Anil for almost a month. Apart from cheating on the shopping, had not done any in the line of my work. लाइन ऑफ माई वर्क का मतलब है प्रिंसिपल एक्टिविटी इन विच योर लाइफ यू कैन डू टू अर्न मनी, कि जो आपकी प्रिंसिपल मेन एक्टिविटी है। यहाँ पे मेन एक्टिविटी क्या है इसकी, थेफ्ट है। जो हो रही है उसकी मेन एक्टिविटी क्या है, वो पैसे से चोर है और सारे तो उसके सेकेंडरी ऑप्शंस है। तो वो कह रहे कि अनिल के लिए मेरे को काम करते हुए 1 महीना हो गया था और मैंने कुछ भी उसके साथ चीटिंग नहीं की थी, बस वो थोड़ी बहुत करता था जो शॉपिंग में 1 रुपया बचा लेता था रोज की रोज, बस वो थोड़ी बहुत चीट कर लेता था, बट उसके अलावा मैंने कभी भी उसके लिए चीट नहीं की, इसका मतलब चोरी नहीं की और कुछ भी चीज। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। Anil had given me a key to the door. I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. और वो कह रहे मेरे पास हमेशा मौका रहता था ये सब करने का, बट अनिल जो था उसने मेरे को दरवाजे की क्या दे रखी थी, चाबी भी दे रखी थी, चाबी दे रखी थी मैं जिससे अंदर बाहर जा सकूं जब मेरा मन चाहे। और वो मेरे को सबसे ट्रस्टफुल मानता था जब से मैं उसको मिला था, जब भी, क्योंकि जब भी ट्रस्टफुल मांगेगा ना जब भी तो उसको की दे रहा है, अगर उस पर विश्वास नहीं होता तो उसको की क्यों देता। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम।
अब वो कह रहा है कि इसलिए बहुत ही मुश्किल है इनको चोरी करना, इसके घर चोरी करना, क्योंकि ये इतना विश्वास करता है, अब मन भी नहीं कर रहा है ऐसा, इतना दिल के अच्छा है अनिल के घर, अब मन भी नहीं कर रहा चोरी करने का। इट इज वेरी इजी टू रोब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, बट इट इज डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, समटाइम ही डजंट इवन नोटिस he has been robbed, that takes all the pleasure out of work। अब यहाँ पे जो नरेटर है अपनी साइकोलॉजी शेयर कर रहा है, जो थीफ है वो अपनी साइकोलॉजी शेयर कर रहा है, कह रहा है कि जो लालची आदमी होता है उसके घर चोरी करना बहुत ही आसान होता है, बट जो केयरलेस होता है, लापरवाह होता है, उसके घर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो ग्रीडी मैन होता है, जो लालची होता है, उसके घर, क्योंकि जो लालची होगा उसके घर चोरी होगी तो टेंशन में आ जाएगा, तो इसलिए वो जो लालची होता है वहां पे चोरी करने में मजा आता है उसको। बट जो केयरलेस मैन होता है, जो लापरवाह होता है, उसे किसी चीज की चिंता ही नहीं होती है, ना वो किसी चीज के ज्यादा महत्व देता है, सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट्स को वो इतना महत्व नहीं देता, तो वो ये सारा मजा चुरा लेती है। चोरी का जो मजा होता है, जो जिससे बाद में दुखी होता है बंदा, वो सारा मजा चुरा लेती है। और अब वो कह रहा है कि यहाँ पे कहना चाह रहा है अनिल जो है वो केयरलेस मैन है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा उसके पैसे चोरी हो जाए तो उसे ज्यादा टेंशन नहीं होगी, और अगर मैं इनके घर चोरी भी करता हूं तो मेरे को इतना मजा नहीं आएगा। Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friend। अब out of practice का मतलब यहाँ पे थेफ्ट की प्रैक्टिस के बारे में बात हो रही है स्टूडेंट, कि चोरी की प्रैक्टिस, जो रियल वर्क था उसका चोरी था। अब बहुत दिनों से उसने चोरी नहीं किया, वो कह रहा है कि मैं प्रैक्टिस नहीं है मेरे को, बहुत दिनों से मैंने चोरी नहीं किया है, अगर नहीं करूंगा तो और भी प्रैक्टिस से निकल जाऊंगा। अब वो कह रहा है कि अगर मैं नहीं लूंगा तो इसका मनी अपने फ्रेंड्स के ऊपर खर्च देगा और मेरे को कुछ वैसे भी नहीं मिलने वाला है। तो अब ये रीजन एक डिफाइन कर रहा है हरी, क्योंकि उसके पास कोई रीजन नहीं था चोरी करने का, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा आदमी था जो अनिल था। तो अभी ये रीजन डिफाइन कर रहा है चोरी करने का, कि ये अगर मैं नहीं चोरी करूंगा तो ये अपने सारे दोस्तों पे उड़ा देगा अनिल सारे पैसे, और मेरे को तो वैसे भी नहीं मिलने वाला एक भी रुपया, इसलिए इससे अच्छा मैं चोरी कर लेता हूं, क्योंकि उसे सैलरी मिलती नहीं थी, कुछ भी खाना मिलता था, और 1 रुपया जो रोज बचाता था चोरी से वो था उसका। तो अब उसने डिसीजन ले लिया कि अब उसका रियल वर्क का टाइम आ गया है, थेफ्ट का टाइम आ गया। अनिल वॉज एस्लीप। A beam of moonlight stepped over the balcony, fell on the bed. I sat on the floor, considering the situation। अब यहाँ पे अनिल जो था वो सो गया था, रात का टाइम था, और जो मूनलाइट थी वो बालकनी से अंदर आ रही थी और बेड पे आ रही थी, सीधी बेड पे आ रही थी। मैं फ्लोर पे एकदम बैठा और सारी सिचुएशन, इसका मतलब वो इधर उधर देखने लगा सारा सब कुछ कैसे है। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। अब वो कह रहा है अगर मैं, क्रेप्ट का मतलब होता है क्राउल स्टूडेंट्स, रेंगना। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, मैं अगर पैसे यहाँ से उठा लेता हूं तो मैं 10:30 वाली जो एक्सप्रेस जाती है लखनऊ में, उसे इजिली क्या कैच कर सकता हूं, पकड़ सकता हूं और लखनऊ भाग सकता हूं यहाँ से पैसे लेके। तो अपनी ब्लैंकेट से वो निकलता है और क्रैक टू द बेड, बेड के पास रेंगता हुआ, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, रेंगता हुआ जाता है बिल्कुल, जिससे कि बिल्कुल भी आवाज ना हो। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, हिज फेस वॉज क्लियर अनलाइंड, even I had more marks on my face, though mine were mostly scars। और स्टूडेंट्स यहाँ पे वो कह रहा है अनिल जो था बिल्कुल शांति से सो रहा है, और जो उसका फेस है वो बिल्कुल क्लियर है और अनलाइंड है, एक भी लाइन नहीं है। अब यहाँ पे रिलैक्स पोजीशन दिखा रहा है कि अनिल की रिलैक्स पोजीशन में सो रहा है, वो भी बहुत ही रिलैक्स्ड है, क्योंकि काइंड हार्टेड है और वो केयरलेस है, उसे कोई बात की टेंशन नहीं है, आराम से सो रहा है। टेंशन किसके पास है, टेंशन सारी हरी के पास है, जो चोर है उसके पास है। जो अनिल है उसके पास कोई टेंशन नहीं है, उसका फेस भी बिल्कुल क्लियर और अनलाइंड है। जो हरी है वो टेंशन में, क्योंकि वो आइडियाज बना रहा है चोरी के और चोरी कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरे फेस पे तो ज्यादातर क्या है, स्कार्स है, इसका मतलब चोट के निशान है कई कई, क्योंकि वो देख लो 25 इयर्स का है अनिल और बिल्कुल रिलैक्स है, एक साइड बिल्कुल क्लियर, कोई टेंशन नहीं है। एक साइड हरी है जो 15 इयर्स का है, उसमें इतनी टेंशन है क्योंकि उसका वे गलत है ऑफ लिविंग।
My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. कि मैंने आराम से अपना हाथ डाला मैट्रेस के अंदर और नोट्स को देखने लगा इधर उधर कि कहाँ नोट रखे हुए हैं। एकदम मेरे को मिल गए और मैंने बाहर निकाला जल्दी से और आवाज बिल्कुल भी नहीं की। अनिल साइड इन हिज स्लीप, टर्न्ड वन साइड एंड टूवर्ड्स मी। और वो कह रहा है कि अनिल सोते हुए सांस ले रहा था, इसका मतलब उसी की तरफ उसका मुंह था और उसी की तरफ उसने मुंह कर लिया आरी की तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम। स्टार्टल्ड का मतलब होता है हैरान हो जाना, बहुत एकदम सडन शॉक लग जाना। तो अब वो ये देख के हैरान हो गया और वो धीरे धीरे कमरे से रेंगते हुए जैसे आया था वैसे ही बाहर निकलने लग गया। अब भागने की तैयारी करने लग गया है। तो अब वो कमरे से बाहर जा रहा है जो हरी है। When I was on the road, I began to run. I had the notes and at my waist, held whether by the string of my pajama. कह रहा है कि जब मैं रोड पे गया और मैं एकदम भागने लग गया क्योंकि चोरी की थी उसने। तो अब वो रेलवे स्टेशन जाना था उसे, जो लखनऊ की ट्रेन थी वो 10:30 की थी, तो उसे वो भी पकड़नी थी। तो उसने अपने नोट्स पजामा के नाड़े में डाला, स्ट्रिंग होता है नाड़ा में डाला और भागने लग गया। आई स्लोड डाउन टू वॉक, काउंटेड द नोट्स, 600 रुपीज इन 50s। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। एकदम वो रुका भागता भागता और नोट्स को काउंट किया और देखा क्या किए कितने नोट्स मिले उसे, 600 रुपीज मिले और सारे के सारे 50-50 के थे। इसका मतलब कितने नोट्स हुए स्टूडेंट्स, वो 12 नोट्स थे 50-50 के। और वो कह रहा है कि इतने पैसों से मैं 2 हफ्ते या 1 हफ्ते के लिए ऑयल रिच अरब के जैसे रह सकता हूं। जो अमीर अरब होते हैं, अरब को कौन होते हैं, जो अरेबियन उसमें रहते हैं, अरेबियन होते हैं, वो अरब कहते हैं उसे। और उनके पास ऑयल का बहुत बड़ा बिजनेस होता है, इसलिए वो सारे रिच होते हैं, वहां पे सारे अमीर होते हैं। तो वो कह रहा है कि ऐसे ही मैं रईजी की अब जिंदगी जी सकता हूं 1 या 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि उसके पास अब क्या आ गए थे, 600 रुपए आ गए थे जो कि उसने अनिल से चोरी किए थे स्टूडेंट्स। तो अब वो ख्वाब सजाने लग गया कि ये करूंगा। अब देखते हैं आगे उसके साथ क्या होता है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. Dash का मतलब होता है ran towards, उसकी तरफ भागा। The Lucknow Express was just moving out. अब कह रहे जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैंने टिकट नहीं खरीदी। टिकट खरीदने के लिए टिकट ऑफिस पे नहीं रुका, क्योंकि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी टिकट नहीं खरीदी है, क्योंकि वो चोर है, उसे टिकट खरीदने की जरूरत ही नहीं है, चोर। अब वो कह रहा है एकदम मैं प्लेटफॉर्म की तरफ सीधा भागा और जब देखा तो लखनऊ एक्सप्रेस बिल्कुल जबी की जबी जा रही थी। इसका मतलब ज्यादा स्पीड में थी ट्रेन, क्योंकि आराम आराम से चलती है शुरुआत में, तो इतनी स्पीड नहीं थी, पकड़ सकता था वो। ट्रेन had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain. I lost the chance to get away. हेजिटेटेड का मतलब होता है वॉज रेलेक्टेंट, इसका मतलब कि थोड़ी सी रेलेक्टेंट करना। अब वो कह रहा है कि ट्रेन ने इतनी स्पीड नहीं पकड़ी थी, वो भी धीमी स्पीड पे कर रही थी, मैं एक ना एक कैरेज में भाग के घुस सकता था, बट पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मेरे को हेजिटेशन हुई, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था किसी रीजन की वजह से, वो मैं उसकी एक्सप्लेन नहीं कर सकता मुझे क्या फील कर रहा था। बट जो चांस था भागने का, एस्केप का, वो मैं खो चुका था, क्योंकि लखनऊ जो एक्सप्रेस थी वो स्टेशन से अब जा चुकी थी काफी दूर और मैं स्टेशन पे ही खड़ा रह गया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted का मतलब है empty, बिल्कुल खाली, क्योंकि डेजर्ट जैसे खाली रहता है ना, रेगिस्तान में कोई नहीं मिलता। अगर ट्रेन के जाने के बाद मैंने अपने आप को अकेला पाया वहां पे प्लेटफॉर्म पे। I had no idea whether to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. कि मेरे को अब कोई आइडिया नहीं था मैं रात कैसे गुजारूंगा, मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं थे, मैं कोई दोस्त बनाता भी नहीं था, क्योंकि वो दोस्तों को समझता था मुसीबत है, हेल्प से ज्यादा वो क्या मुसीबत समझता था दोस्तों को, इसलिए उसके कोई दोस्त भी नहीं थे।
and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. अब curious का मतलब होता है eager to know or learn something. इसका मतलब किसी के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु होना। अब वो कह रहा है कि मैं किसी होटल में भी नहीं ठहर सकता था छोटे मोटे में जो स्टेशन के पास है, क्योंकि कोई ना कोई मुझे पहचान लेता या कोई ना कोई बातें बनाता। मैं जानना किसी को पहचानना चाहता था और ये नहीं चाहता था कि मेरे बारे में कोई बात करे, तो इसलिए वो अब किसी होटल में भी नहीं ठहर सकता था। तो अब उसे मन ही मन क्या गिल्ट फील हो रहा था स्टूडेंट्स, मन ही मन उसे पछतावा फील हो रहा था कि ये अब उसने चोरी क्यों की। द ओनली पर्सन आई रियली well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. अब वो कह रहा है कि the only person I knew really well, कि मैं एक ही बंदे को जानता था जो वो यहाँ पे था, वो था अनिल, और उसी को मैंने चोरी कर ली थी। और अब वो स्टेशन के पास स्टेशन छोड़ा उसने और बाजार की तरफ वो चलने लगा। In my short career thief, I had made a study of men's face where they had lost their goods. कि मैंने अपने छोटे से करियर में आज तक यही देखा है कि लोगों के कैसे कैसे चेहरे बनते हैं जब वो अपने क्या गुड्स, तो जब वो चोरी कर लेता था, जब वो गुड्स लॉस्ट कर देते थे, इसका मतलब खो देते थे, तो उनका चेहरे देखे आज तक मैंने। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची मैन होता है, लालची आदमी होता है, वो क्या उसको डर लगता है। जो रिच मैन होता है उसे गुस्सा आता है बहुत जोर के, जो पुअर मैन होता है उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। इसका मतलब चोरी हुई तो ही, अब वो क्या कर सकता है, किसी के पास जा भी नहीं सकता। अब ये साइकोलॉजी शो कर रहा है यहाँ पे हरी, अपनी हरी क्या सोचता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, नॉट द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ द ट्रस्ट। अब वो कह रहा है उसे अनिल का फेस पता था, अनिल के फेस के कैसे एक्सप्रेशंस होंगे स्टूडेंट्स। तो अब वो चाहता था कि व्हेन ही डिस्कवर द थेफ्ट, जब उसने क्या चोरी देखेगा तो उसे ज्यादा दुख नहीं होगा, और वो क्या उसे पैसों का भी ज्यादा दुख नहीं होगा, बट द लॉस ऑफ द ट्रस्ट, उसे ज्यादा दुख क्या होगा, जो उसने क्या भरोसा खोया है, विश्वास खोया है, उसका ज्यादा उसे दुख होगा, उससे ज्यादा और किसी चीज का उसे दुख नहीं होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, सेट डाउन ऑन द बेंच, द नाइट वो चिली। अब वो मैदान होता है, एक स्टूडेंट्स गार्डन होता है, ये खुला मैदान में वो बैठा हुआ था आराम से एक बेंच पे। जो नाइट थी वो बहुत ही ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, अ लिटिल ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट सुन। अब वो क्या कह रहे हैं, नवंबर की रात थी, ठंडी थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, जो कि इसका डिस्कम्फर्ट बढ़ा रही थी। बट सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और धीरे धीरे बहुत जोर के बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। कि वो कह रहा है कि अब उसे शेल्टर चाहिए था, अब उसे और कुछ नहीं चाहिए था, मनी नहीं चाहिए था, क्योंकि अब जो उसका वो पूरा गीला हो चुका था, अब उसे अनिल की याद आ रही थी, क्योंकि अब वो पूरा गीला हो चुका था, उसकी शर्ट पजामा बिल्कुल वो गीले हो चुके थे, स्किन से चिपक चुके थे, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी उसके फेस के अराउंड। अब उसे शेल्टर की जरूरत थी, उसे किसी पैसे की जरूरत नहीं थी, उसे पैसे की अब जरूरत नहीं पड़ रही थी, अनिल की याद आ रही थी। बट आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। वो कह रहा है मैं बाजार की तरफ वापस गया और उसके क्लॉक टावर के शेल्टर में बैठ गया। इसका मतलब क्लॉक टावर में मैंने शेल्टर लिया और वहां पे मैं बैठ गया। क्लॉक टावर होता है स्टूडेंट, मेन लोकेशन पे होता है, क्लॉक लगी होती है एक बिल्डिंग के ऊपर, और ये प्रोमिनेंट जगह पे होती है, इसका मतलब इंपोर्टेंट जगह पे होती है, शहर के बीचों बीच होती है ज्यादातर। अब वो कह रहा है कि उसने क्लॉक के नीचे अपना शेल्टर ले लिया। The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. Damp का मतलब होता है wet, कि गीले हो गए। अब उसने देखा तो टाइम क्लॉक में कि आधी रात हो चुकी थी, उसको लगा कि नोट्स को देखूं मैं, नोट्स गीले हो चुके होंगे। Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go out to the cinema, but now I had it all. वो कह रहा है ये अनिल के पैसे है, बट
अगर उसके पास ये होते तो वो सुबह मुझे 2 या 3 रुपए दे देता जिससे मैं सिनेमा जा सकता था। बट अब क्या है, अब मेरे पास सारे के सारे पैसे हैं, 600 के 600 रुपए मेरे पास है। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट द होल सेंटेंसेस एनीमोर। अब वो कह रहा है कि अब वो अनिल की याद आ रही है उसे, अब सारी एक्टिविटीज आ रही है याद जो जो वो करता था। अब वो कह रहा है कि ना ही मैं आपको खाना सीख सकूंगा अनिल से, ना ही बाजार जा सकूंगा, और ना ही अब मैं उससे क्या और सारा लिखना पढ़ना सीख सकूंगा। अब उसे सारी एक्टिविटीज आ रही है, अनिल उसे अब रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है स्टूडेंट्स मन मन में कि क्या क्या सिखाता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। अब वो कह रहा है कि जो एक्साइटमेंट थी थेफ्ट की उसके कारण मैं ये सब कुछ भूल गया था, जो सारी चीजें वो मुझे अनिल सिखाता था। अनिल बहुत ही काइंड पर्सन था, उसने मुझे खाना बनाना सिखाया, उसने मुझे लिखना पढ़ना सिखाया, और मैं उसके लिए बस उसके घर से बाजार जाता था, सामान लेके आता था कुछ, और कुछ काम नहीं करता था। इसके बदले वो मुझे इतना कुछ देता था। होल सेंटेंसेस आई न्यू could one day bring me more than a few hundred rupees। और वो कह रहा है कि अगर मैं सेंटेंसेस पूरे के पूरे लिखना जाऊं तो अब उसे रियलाइजेशन हो रहा है स्टूडेंट्स कि एक दिन मैं बहुत ही बड़ा आदमी बनता और ये जो कुछ रुपए है इनसे बहुत ही ज्यादा, जो 600 रुपए है उसके पास अभी जो चोरी है उसने बहुत ही ज्यादा, उससे ज्यादा कमा पाता। बट अब उसने क्या गलत रास्ता अपना रहा है, उसे गिल्ट फील हो रहा है। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील बट समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। कि वो कह रहा है कि बिल्कुल आसान सा होता है चोरी करना, इतना मुश्किल नहीं होता, और कभी कभी इतनी आसानी से लोग पकड़े भी जाते हैं चोरी करते वक्त। तो अब वो यहाँ पे भी अपनी वो परसेप्शन शो कर रहा है हरी कि कैसा उसका परसेप्शन है, क्या क्या उसके विचार आ रहे हैं उसके मन में। बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर रिस्पेक्टेड मैन was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read or write. अब वो क्या कह रहा है कि मेरे को अगर बहुत ही बड़ा आदमी बनना है, क्लेवर बनना है, रिस्पेक्टेड आदमी बनना है, तो मुझे क्या करना चाहिए था, ये चोरी नहीं करनी चाहिए थी, ये गलत किया मैंने। अनिल के पास मुझे वापस जाना चाहिए और मन ही मन सोचा कि और मुझे लिखना पढ़ना सीखना चाहिए, क्योंकि इससे वो और भी बड़ा आदमी बन सकता है और क्लेवर और ज्यादा रिस्पेक्ट भी मिलेगी उसे। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस फॉर इट इज इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है अनिल कि चोरी करना आसान है। अब वो नर्वस हो रहा है, रूम की तरफ भागा और बहुत ही नर्वस है। अब अनिल को कह रहा है कि अनिल को रिटर्न करना चाहता है वो पैसे, वापस भागा। अब वो बहुत ही नर्वस है और सोच रहा है कि चोरी करना बहुत ही आसान होता है, बट उसको वापस लौटाना कि जिससे पता भी नहीं लग पाए अगले को, वो बहुत मुश्किल होता है। बट आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे इन अ क्लाउडेड मून नाइट। कि क्लाउडेड मून नाइट का मतलब क्लाउड सड़े हुए थे मून के आगे और उसके कारण अंधेरा हुआ था। कह रहा मैं दरवाजा खोला और दरवाजे के डोरवे में खड़ा हो गया मैं, जहां पे डिम लाइट थी, ज्यादा लाइट नहीं थी क्योंकि मून के आगे भी बादल अड़े हुए थे स्टूडेंट्स। तो वो डोरवे में खड़ा होके अब वो देख रहा है सिचुएशन को कि कौन क्या कर रहा है अंदर, अनिल की क्या एक्टिविटीज चल रही है। तो अब वो दरवाजा खोला, आ गया, उसे रिग्रेट हो गया, रियलाइजेशन हो गया, अपना पछतावा हो गया और वापस वो पैसे लिटाने अनिल के रिटर्न करने आ गया है। और दरवाजा खोला है और अब अंदर की तरफ वो जा रहा है और ये पूरी कमरे की क्या दिखा के सिचुएशन दिखा के कैसे। अनिल वो स्टिल एस्लीप, आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। वो कह रहा है अनिल अभी भी सो रहा था, मैंने फिर से उसके पास रेंगा, बेड के पास गया और आराम आराम से बिल्कुल आवाज नहीं की क्योंकि वो सो रहा जग न जाए जिसके कारण। और मैंने अपना हाथ आराम से फिर से नोट्स निकाले और जब नोट रख रहा था तो मुझे उसकी सांसें महसूस होती, इसका मतलब उसी की तरफ अनिल के मुंह था। आई रिमेन जस्ट स्टिल फॉर अ मिनट देन माई हैंड found the edge of the mattress and sleep under it with the notes।
अब वो कह रहा है कि मैं वहां पे चुपचाप बैठा रहा थोड़ी देर के लिए और मैंने देखा कि एकदम मेरा हाथ का एज से मैट्रिक्स के एज से भिड़ रहा है और एकदम मैंने उसके अंदर नोट्स डाल दिए, नीचे नोट्स डाल दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज वे टुवर्ड्स मी, कि मैं उस अगले दिन बहुत ही लेट उठा क्योंकि लेट सोया था। अनिल ने पहले ही चाय बना रखी थी और उसने मुझे मेरे तरफ हाथ बढ़ाया उठाने के लिए। देयर वॉज a 50 rupees note between his finger. My heart sank. I thought I had been discovered. एकदम मैंने उसके हाथ में 50 रुपए का नोट देखा जो उसने उंगलियों के बीच में डाल रखा था, एकदम मेरा देने के लिए मेरे को, और एकदम मेरा हार्ट क्या सैंक का मतलब होता है बैठ गया, इसका मतलब बहुत ही डर लगा उसे और उसे लगा कि वो पकड़ा गया क्योंकि वो 50 रुपए दे रहा है, उसने तो 2-3 रुपए की वो की थी। But I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. अब अनिल ने बोला कि मैंने कुछ पैसे कमाए हैं कल, और उसने उसको एक्सप्लेन किया कि मैं रेगुलरली कुछ ना कुछ सैलरी दिया करूंगा, कुछ ना कुछ पैसे दिया करूंगा। माई स्पिरिट्स रोज, एकदम क्या स्पिरिट्स का मतलब होता है इंक्रीज हो गई, इसका मतलब उसकी आत्मा जाग गई। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सो इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। जब मैंने बट नोट को पकड़ा तो मैंने क्या महसूस किया कि अभी भी वेट है, इसका मतलब गीला है, क्योंकि रात को जब गीले हो गए थे वो बारिश में लेके भागा था और इसने रख दिए थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। अनिल ने बोला कि आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे, वाक्य लिखना सीखेंगे। अब ही न्यू but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil's in my most appealing way. The smile came by itself without any effort. अब वो क्या कह रहा है कि he knew, उसे पता लग गया था, क्योंकि गीले कहां से होंगे, बेड के नीचे रखे रखे तो मैट्रेस के नीचे रखे रखे तो गीले होंगे नहीं। बट नाइदर हिज लिप्स, बट ना ही उसके होठों ने बोला, ना ही उसकी आंखों ने कुछ दिखाया कि उन्हें कुछ पता है, क्योंकि वो बहुत ही काइंड पर्सन था तो उसने कुछ भी नहीं उसको बोला। उसे हालांकि पता था कि उसके साथ क्या हुआ अनिल को, बट उसने कुछ नहीं बोला। बट फिर से वो अपनी हरी ने वैसे ही अपीलिंग वे में उसे हंसा, और क्या अब वो थैंकफुल भी था उसके लिए, और क्योंकि और अब उसमें चेंज भी आ गया था, किसमें, हरी में चेंज आ गया था। जो 15 इयर्स का थीफ था, किसके कारण चेंज आ गया था, अनिल के कारण चेंज आ गया था, उसके बिहेवियर का कारण जो इसका इतना अच्छा था। और अब उसे बहुत ही थैंकफुल था क्योंकि उसे पता होते हुए भी उसने उसे कुछ नहीं किया, क्योंकि उसे पता लग गया था कि अब उसमें चेंज आ गया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कि उस पे इंजाम लगाने के। और ये इसी के साथ हमारा स्टूडेंट्स चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू विनी थिंग्स क्लासेस। थैंक यू अगेन।